कहते हैं टीवी पे आता है, फारूकी साहब का बेटा टीवी पे आता है, टीवी बंद कर दो यार। ये वाली ये रिएक्शन होता था। एंड आई एम अ गाय हु इज़ द हाईएस्ट टैक्स पेयर ऑफ द कंट्री अमंग वेरी फ्यू एंकर्स और द टैक्स पेयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि मैं 9,000 को 9,000 से ज़रब दे दें तो उससे ज़्यादा मैं टैक्स पे करता हूँ साल का। सही है। वालदैन मेरे दोनों बचपन में ही गुजर गए थे, यानी मेरी पैदाइश के कोई 3-4 साल के बाद मैं किसी के सुपरविजन में था और फिर उसके बाद अल्लाह के सुपरविजन में था, यानी कि कोई भी नहीं था। नज़र मुझे बिल्डिंग कोई और आई, मैं उसके अंदर घुस गया, वहीं मेरा इंटरव्यू और ऑन द स्पॉट हायरिंग हो गई, ऑन द स्पॉट हायरिंग हो गई और बहुत बड़े पैकेज पे हायरिंग हो गई। 5 साल मैंने समा में काम किया, CNBC के साथ काम किया, फिर देन आई स्विच टू डॉन न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम नोमान खान एंड यू आर वाचिंग 1-to-1 ओनली ऑन पाक अफेयर्स। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के मीडिया का एक ऐसा नाम जिनके क्लिप्स पाकिस्तान भर में, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया भर में इनके क्लिप्स वायरल हो चुके हैं। आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इनका वो क्लिप ज़रूर सुना होगा, विकी कज़न है जमाइमा का, मुफ्ती साहब के साथ जो इनका इंटरव्यू था, और इसके साथ साथ औरत मार्च के हवाले से इनके बहुत ज़्यादा क्लिप्स वायरल हो चुके हैं। एक नज़रिया रखते हैं, चाहे आप उनसे इख्तिलाफ करें या आप उनसे मुआफ़क़त करें। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे इनके उस नज़रिए के हवाले से, इनकी ज़िंदगी के हवाले से, कैसे वो मीडिया के फील्ड में आए, कैसे उन्होंने अपना एक नाम बनाया पाकिस्तान के मीडिया में होते हुए। बहुत सारे मुश्किलात होते हैं जब आप मीडिया से रिलेटेड होते हैं, तो आज उन प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, इनकी ज़िंदगी के सफ़र के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ उस नज़रिए के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, बोल टेलीविज़न के एंकर हैं और टाइम शो करते हैं। आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया नुमान। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने सहाफ़त का आगाज़ कब से किया, कैसे किया और ये सफ़र कैसे जा रहा है? मैं इस सवाल का जवाब कई प्लेटफॉर्म पर दे चुका हूँ और है तो बड़ा मोटिवेशनल किस्म का, लेकिन अक्सर लोग छुपा जाते हैं, लेकिन मैं बड़ा इस मामले में साफ गोई के साथ काम लेने वालों में से हूँ। ताल्लुक़ मेरा एक नहायत ही पसमानदा छोटे इलाके से, फैमिली मेरी बड़ी रिलीजियस, वालदैन मेरे दोनों बचपन में ही गुजर गए थे, यानी मेरी पैदाइश के कोई 3-4 साल के बाद मैं किसी के सुपरविजन में था और फिर उसके बाद अल्लाह के सुपरविजन में था, यानी कि कोई भी नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से तालीम अपनी मुकम्मल की। पहले तो तालीम की जो इब्तिदा थी वो कैसे रही, एक लंबी जर्नी है। फिर कराची जैसे शहर के अंदर फुटपाथों के ऊपर धक्के खाना, और कहते हैं ना कि वो आपके ख्वाब बड़े हों तो उसके लिए आपको अजाब भी बड़े सहने पड़ते हैं। तो बड़े बड़े अजाब सहे इस मंजिल की तलाश में कि कहीं ख्वाब पूरे हो जाएंगे। लेकिन जुस्तजू आपकी जब आपकी मंजिल की तरफ पहुंचने की हो तो फिर मुश्किल नहीं होता है। मैट्रिकुलेशन मेरा रहीम यार खान से था। रहीम यार खान का एक बहुत ही छोटा सा इलाका है, कोट्समाबा। शायद लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर वो पहचाना जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो पाकिस्तान के अंदर मीडिया इंडस्ट्री में उस पूरे डिवीज़न से, बल्कि उस पूरे साउथ पंजाब में से अगर किसी ने वाइब्रेंटली अपनी पोजीशन बनाई है तो मैं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी यंग एज में। तो मेरा ताल्लुक़ वहाँ से है, कोट्समाबा से, और मैंने वहाँ से टॉप किया था मैट्रिक में। आज तक वो अल्लाह का शुक्र है कि रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ, जितने मार्क्स मैंने लिए। हाँ जी। इसी तरह फिर बाद में कराची चला गया फर्दर एजुकेशन के लिए, इंटर किया, ग्रेजुएशन कर रहा था। ग्रेजुएशन हो रही थी तो इस दौरान मैंने न्यूज़ एंकरिंग स्टार्ट की, लेकिन वो बड़े एक्सीडेंटल तरीके से। हमारे एक बड़ी ज़बरदस्त स्टूडेंट थी और उनको मैं पढ़ाने जाता था A लेवल्स, यानी ख़ुद अभी मैंने FSC की थी और मैं A लेवल की स्टूडेंट को पढ़ा रहा था जी। तो उसने मुझे, वो मेरी बेहतरीन स्टूडेंट थी, उसने मुझे कहा कि सर आप बड़े गुड लुकिंग हैं, आप बोलते भी अच्छा हैं
और आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, तो वाई डोंट यू ऑप्ट फॉर बीइंग ए न्यूज़ एंकर और बीइंग ए जर्नलिस्ट। तो मैंने उसको कहा कि भाई मेरी तो बड़ी रिलीजियस फैमिली, फादर मेरे एक रिलीजियस स्कॉलर, मदर मेरी जो थी वो भी बड़ी रिलीजियस थी। हमारे घर में अगर बेटी के सर से दुपट्टा अगर थोड़ा सा भी सरक जाता था तो कोराम मच जाता था, ये क्या हुआ, मतलब इतनी रिलीजियस फैमिली। तो उनके नज़दीक टीवी पर आना ऐसा था कि जैसे आप मतलब खुदा न खास्ता कोई ऐसी फील्ड में चले गए हैं जिनका कोई शुरफा से कोई ताल्लुक नहीं है। तो खैर वो वाला टीवी अलग टीवी हुआ करता था, यानी कि फ़िल्म इंडस्ट्री हो गई या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई। तो सबसे पहले मेरे लिए बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे जाना चाहिए भी या नहीं जाना चाहिए। दूसरा बड़ा चैलेंज ये था कि जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तीसरा बड़ा चैलेंज ये था कि पॉलिटिकल सपोर्ट भी नहीं है और पैसे भी नहीं हैं, तो कैसे चलेंगे। तो उस स्टूडेंट ने मुझे कहा सर आप जो है ना ऑडिशन देने के लिए तैयारी करें। रेकमेंड मैं कर देती हूँ, क्योंकि हमारे एक अंकल हैं, उनका एक चैनल है रोशनी टीवी के नाम से, और वो जियो की टक्कर का टीवी था उस वक्त, बैक इन 2004। तो आप एक दफ़ा ऑडिशन दे लें। तो वो तकरीबन कोई आई रिमेंबर कि इट वाज ऑलमोस्ट ए लॉट ऑफ 14 to 1500 कैंडिडेट्स। उस वक्त मीडिया में एंट्री लेना भी, अब तो चैनल बहुत हो गए ना, तो टोटल 3-4 चैनल थे। इंडस न्यूज़ था, जियो था, एयरवाई था और रोशनी टीवी था, ये 4 चैनल थे। तो मैं चला गया और शॉर्ट लिस्ट हुआ, फिर शॉर्ट लिस्ट हुआ, फिर शॉर्ट लिस्ट तकरीबन 15-20 चक्कर लगने के बाद फाइनली जो है ना उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आपको हम ट्रेनी एंकर रख रहे हैं नाइट शिफ्ट में, क्योंकि आपकी ऑडियो अच्छी है, आप बोलते अच्छा हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो आप आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए सैलरी हम आपको देंगे 9,000 रुपीज़। बैक इन 2004। अच्छा, अब सिलसिला ये था कि मैं सिर्फ ट्यूशन से जो फ़ॉरेन के स्टूडेंट्स थे बाहर के पाकिस्तान आए हुए कराची के अंदर, उनसे मैं 50,000 रुपये कमा लेता था महीने का। तो मेरे पास ऑप्शन था कि आइदर आई हैव टू कंटिन्यू विद दैट 50,000 रुपीज़ ऑफ मनी बाय गिविंग ट्यूशन टू लॉट मैनी स्टूडेंट्स, या फिर आइदर आई हैव टू ऑप्ट ए जॉब एंड करियर ओरिएंटेड जॉब एंड हैव 9,000 रुपीज़ पर मंथ। दोनों में से एक को चूज़ करना था। तो इकोनॉमिक्स में एक चीज़ कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी एक चीज़ को छोड़ेंगे तो दूसरी चीज़ आप लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है, और वो कॉस्ट ये थी कि आपने पैसे को लेट डाउन कर दिया और आपने देखा कि मुझे करियर फोकस करना है। वो करियर फोकस किया। नाइट में मैं न्यूज़ एंकरिंग कर रहा था, दिन में मैं यूनिवर्सिटी जाता था, और शाम में जो थोड़ा बहुत टाइम बचता था सोने के बीच में 1-8 घंटा वो मैं 1-8 ट्यूशन पढ़ा लेता था। तो इस तरह ओवरऑल, और पेरेंट्स दोनों थे नहीं, तो 2 बहनें मेरे ऊपर डिपेंडेंट थी, उनका अखराजात उठा रहा था। तो कटिंग द स्टोरी, वेरी लॉन्ग स्टोरी वेरी शॉर्ट, क्योंकि आप बड़ा लंबा हो जाएगा व्लॉग। तो हुआ ये कि फिर इसी तरह एक्सेल करता गया। उसके बाद नेक्स्ट मेरी डेस्टिनेशन सन टीवी थी। विद इन 7-8 मंथ्स मुझे ऑफ़र हो गई सन टीवी से। अनफॉर्चुनेटली वो सन टीवी जैसे ही ज्वाइन किया उसके 4 महीने बाद वो बंद हो गया। फिर मुझे समा से ऑफ़र हो गई। आमिर ज़ियाद साहब वहाँ पर डायरेक्टर थे, और वो बड़ी एक लक ओरिएंटेड जर्नी है कि मैं जा कहीं और रहा था, नज़र मुझे बिल्डिंग कोई और आई, मैं उसके अंदर घुस गया, वहीं मेरा इंटरव्यू और ऑन द स्पॉट हायरिंग हो गई, ऑन द स्पॉट हायरिंग हो गई, और बहुत बड़े पैकेज पे हायरिंग हो गई। 5 साल मैंने समा में काम किया, CNBC के साथ काम किया, फिर देन आई स्विच टू डॉन न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़ इन कराची, लाहौर आया, बल्कि वहाँ पे आज टीवी, एंड देन लाहौर आया तो नियो, आप न्यूज़, एंड नाउ बोल्ड टीवी। द जर्नी विच वॉज स्टार्टेड ऑन 9,000 रुपीज़ पर मंथ वेज now is going towards more excellence, alhamdulillah, and I'm a guy who is the highest taxpayer of the country among very few anchors or the taxpayers, alhamdulillah. इससे मुराद ये है कि मतलब काफ़ी अच्छा कमा लेते हैं आज 9,000 के मुकाबले में। नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं मतलब इतना है कि मैं 9,000 को 9,000 से ज़रब दे दें तो उससे ज़्यादा मैं टैक्स पे करता हूँ साल का। सही वहाँ से ये सफ़र आपका शुरू होता है, और जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स आपके बचपन में ही चले गए। जी, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने पैशन को छोड़ देते हैं ऐसे मुश्किलात को देखकर। आप उनके लिए एक एग्जांपल भी है, जिस तरह आपकी स्टोरी है, जिस तरह आपने इनको प्रेजेंट किया। क्या कहते हैं उनको, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को?
देखें, मैं जब इंडस्ट्री में कदम रख रहा था ना तो बड़े खारदार रास्ता था, क्योंकि एक तो आप एक ऐसी फैमिली से, और फिर जब आप टीवी पे आ रहे होते थे, मैं अगर गांव बीच में कहीं कभी जाता था बस पे बैठ के, अब तो 4-4 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, 2-2 शोफर्स रखे हुए हैं, अल्लाह की करम नवाजी है। तो बस की छत पे बैठ के जब जाता था तो आगे से मुझे वेलकमिंग इन्वायरमेंट नहीं होता था, आगे से कहते हैं टीवी पे आता है, फारूकी साहब का बेटा टीवी पे आता है, टीवी बंद कर दो यार, ये वाली ये रिएक्शन होता था। और उससे बढ़कर रिएक्शन ये है कि हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद चैनल बंद हो जाना, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही थी उस वक्त, इंडस्ट्री बड़ी उसमें थी, स्ट्रेस में थी, बड़ी स्क्वीज्ड इंडस्ट्री थी, ओवरऑल रिसेशन था पूरी दुनिया में, उसका असर पाकिस्तान पे भी हो रहा था। तो चैनल बंद हो जाते थे तो मुझे फिर मेरी फैमिली के लोग कहते थे कोई और काम कर ले, और वो इंट्रोडक्शन क्या कराते थे, वो कराते थे हमारा भाई टीवी में है, तो कोई और पूछता था टीवी में है, नौकरी क्या करता है, यानी ये वाला ये सीन था कि उनको ये प्रोफेशन ही नहीं लगता था। तो मेरे लिए बड़ा ये डिस्करेजिंग ज़रूर था। अब हर 3 महीने बाद चैनल बंद हो जाना, तो फिर सिस्टर्स कहती थी कि कहीं मुस्तकिल मिजाजी के साथ भी काम कर लो, उनका ये जुमला था। अच्छा, आज जब वो सिस्टर से मेरी बात होती है तो वो कहती हैं कि इससे ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज बंदा नहीं है कि हर 3 महीने 6-8 महीने बाद चैनल बंद हो जाता था, लेकिन इस बंदे ने फील्ड नहीं छोड़ी। और आज बाय 2004 अब तकरीबन कोई 17 साल हो गए, एज मेरी इतनी नहीं है, अपनी उम्र से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि बड़ी यंग एज में आ गया था मैं इंडस्ट्री में। तो इससे ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी क्या होगी कि 17 साल में कितने चैनल्स आए, कितने चले गए, लेकिन बंदा अपनी जगह पर है। और मैं अमंग वेरी फ्यू एंकर्स जो कॉपी राइटिंग से लेकर न्यूज़ डेस्क, असाइनमेंट डेस्क, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, न्यूज़ एंकरिंग, रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव शोज़, और उसके बाद फिर हार्ड टॉक शोज़ एंड देन करंट अफेयर्स शोज़, तकरीबन कोई 8-9 जॉनराज में हर जगह काम कर चुका हूँ। एंड सक्सेसफुली जो भी प्रोडक्ट दिया है मैंने अपने शो का स्लॉट की सूरत में, जहाँ पे भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कभी मैं सेकंड नहीं आया। और वो हाँ, और हमेशा और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कभी मैं निकाला नहीं गया, मैं खुद छोड़ के जाता हूँ। मैं जहाँ से भी छोड़ा है खुद छोड़ा है, अपनी विलिंगनेस पे छोड़ा है। जहाँ मुझे मज़ा नहीं आ रहा होता मैं खुद छोड़ देता हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू। तो डिस्करेजिंग होती हैं चीज़ें, मुश्किल, मतलब वो कहते हैं कि मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ। तो जो पत्थर होते हैं ना, तो वो तो रास्ते में होते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको रोड़ा समझें या आप उनको इकट्ठा करके उससे एम्पायर खड़ी कर लें। तो ये गट्स आपके अंदर होने चाहिए। मेरी एक, मैं इसको अपनी खूबी कहता हूँ, हो सकता है लोगों की नज़र में खामी हो, मैं ओवर स्ट्रेस्ड आदमी हूँ, मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता हूँ छोटी छोटी चीज़ के ऊपर मैं बारीकी के साथ काम करता हूँ। वर्गो स्टार जो होता है ना, वो बड़ा बारीक बीन होता है, परफेक्शनिस्ट, हर काम परफेक्शन के साथ करना। छोटी चीज़ पे स्ट्रेस ले लेता हूँ और उसका फिर रिजल्ट आता है। लोगों को ये लगता है कि यार इतनी स्ट्रेस लेने वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन मैं वो लेता हूँ तो उसका फिर रिजल्ट आता है। पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, कमिटमेंट, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, रोबोटिक लाइफ, ये अगर ना होना तो मैं ज़ाया हो चुका होता अब तक। ये किया है मैंने, ये कंसिस्टेंट बचपन से लेकर अब तक ये किया है, तभी इस मुकाम पे।